हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और इस दौरान वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग करूँगी मैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं और इन सब कार्ड्स की मदद से करियर और रिलेशनशिप दोनों की सिचुएशन जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं वो जनरल हैं, हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। सो जितने मैसेजेस रेजोनेट करते हैं वो पिक कर लें। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करा सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्गो लोग हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे जिस पर्सन के साथ इनकी डीलिंग है, एक तो वो एयर साइन हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो पर्सन जो है ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा था और उसमें से वो बाहर आया है और अभी तक वो शायद उसी के आफ्टर मैथ में हैं। उस प्रीवियस रिलेशनशिप से शायद या तो वो पूरे तरीके से बाहर नहीं आए हैं या हील नहीं हुए हैं, या उसकी वजह से उनके ऊपर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपको पूरे तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये आज तो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन इस तरह की सिमिलर रीडिंग जो है वर्गो लोगों के लिए मैंने पहले भी जो रीडिंग्स की हुई हैं उसमें भी इस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो आते रहे हैं, जहाँ पे वर्गो लोग जो हैं वो किसी ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं जो कि किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से निकल कर आया है, लेकिन वो आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा जैसा आप चाहते हैं। आज एग्जैक्टली वही मैसेज जो है वो रिपीट हो रहा है। या तो ये मैसेज, ये रीडिंग जो है उन्हीं लोगों के लिए है जो कि पिछले कुछ अर्सा पहले तक चल रही थी जिनके लिए। स्ट्रगल नज़र आ रही है यहाँ पे। रिलेशनशिप को बनाने की स्ट्रगल भी हो सकती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की स्ट्रगल भी हो सकती है, जो कि यहाँ पे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको डर है कि ब्रेकअप ना हो जाए आप दोनों का। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जितना आपके इमोशंस हैं, जितना आपका पैशन है, ठीक है, अगर आप यहाँ इस लाइन के अंदर देखें तो सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। और साथ में आपकी अपनी एनर्जी जो है वो एम्परर के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। अगेन अनदर फायर साइन, और ये भी सारे साइन जो हैं वो फायर साइन की एनर्जी जो है वो लिए हुए हैं। सो यू हैव सो मच फॉर दिस पर्सन। लेकिन क्या है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा रैशनल है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है इनकी, बहुत ही कोल्ड कह लें या कूल माइंडेड कह लें। इसकी वजह से ना आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। नतीजतन आपने ये बात डिसाइड की है इस महीने कि ओके, इनफ इज़ इनफ। मुझे अपना करियर देखना है, मुझे अपनी चीज़ें देखनी है और मुझे इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं देनी है। मैंने जितनी एफ़र्ट करनी थी मैंने कर ली है। अब जब तक ये पर्सन ख़ुद नहीं सामने आएगा, ख़ुद नहीं बात करेगा, ख़ुद नहीं स्टार्टअप लेगा, तो मुझे भी नहीं कोई बात करनी। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ के कार्ड की मौजूदगी मुझे ये बता रही है कि आप जो है वो थोड़े एक स्टैंड ऑफ के अंदर चले गए हैं, गार्डेड हैं। यू डोंट वांट टू शेयर योर इमोशन। सेम विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर सिंपली होल्डिंग ऑन टू एवरीथिंग। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, हर चीज़ को होल्ड किए हुए हैं और यू आर नॉट शेयरिंग विद दिस थिंग, with anything with this person। अच्छा, 2 कार्ड्स जो हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी फीलिंग ऐसे दे रहे हैं जैसे आप कहीं दूर हैं। आप दोनों के दरमियान में या तो फिज़िकल डिस्टेंस है, या फिर ये बात हो सकती है कि चूँकि राब्ते कमज़ोर हो गए हैं, चूँकि कम्युनिकेशन इतनी नहीं हो रही और आप बिल्कुल चुप हो गए हैं, इस वजह से ये पर्सन भी आपको मिस कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आएँ और बात करें। लेकिन आप जो है वो एम्परर की एनर्जी के अंदर हैं, जहाँ पे हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करना और कोई लूज़ एंड कहीं नहीं जाने देना टाइप की फीलिंग जो है वो मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक मून का कार्ड है। अनसर्टन सिचुएशन, कन्फ्यूजन, ठीक है, सही बात का अंदाज़ा ना होना। ये बात याद रखिएगा कि 4 ऑफ अगस्त से मरकरी, जो कि वर्गो लोगों का लॉर्ड है, ख़ास तौर पे अगर आप वर्गो असेंडेंट है, वो रेट्रोग्रेड मोशन में चला गया है। और इस दफ़ा ये रेट्रोग्रेशन जो हो रही है तो ये आपको पीछे लेके जा रही है और पिछले तकरीबन 20-25 दिनों में जो भी मामलात आपकी लाइफ के अंदर जो हैं वो हैं, उनको दोबारा आपको रिविज़िट करने का मौका मिलेगा। अभी तो रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हुआ है, सो यू आर फीलिंग स्टक एंड कंफ्यूज,
यू डोंट नो वेयर टू गो, हाउ टू मूव। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन में मूवमेंट में इजाफा होता जाएगा, बैकवर्ड मूवमेंट में, आपको ख़ुद ब खुद वो पुरानी बातों को एनालाइज़ करने का और उसको दोबारा से रीथिंक रिविज़िट करने का मौका मिलेगा जो ऑलरेडी आपसे सही नहीं हुई हैं, और चीज़ों को रिकरेक्ट करने का भी आपको मौका मिलेगा। सो 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। मेंटली यू आर वेरी स्टक। 10 ऑफ वॉन्ड्स है और आप जो हैं वो आपको समझ नहीं आ रही है हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। यहाँ पे एम्प्रेस की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि ये पर्सन एनर्जेटिकली आपके साथ बिल्कुल लेवल्ड अप है। सो इनसिक्योरिटीज़ को, ख़दशात को, खौफ को अपने दिल में जगह मत दें, ठीक है। ये जो डेविल है या ये जो फ़ियर है, फ़ियर भी एक डेविल की तरह काम करता है। और साथ ही साथ मरकरी की जो ये रेट्रोग्रेशन का सिलसिला है, ये भी एक फ़ियर जनरेट करता है, ये भी आपको गलत पिक्चर दिखाता है। तो फ़ौरी तौर पे कोई फ़ैसला ना करें, और जब तक ये रेट्रोग्रेशन मोशन जो है ये चल रही है, जो कि पूरा अगस्त चलेगी, तब तक अपने आप को ओपन रखें, चीज़ों को ओपन माइंडेडली ऑब्ज़र्व करें और उसके मुताबिक जो है वो डिसीजन लें। फ़ौरी तौर पे कोई फ़ैसला मत करें। ये जो आपने 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ और एम्परर के कार्ड के साथ फ़ैसला कर लिया ना कि मुझे तो बात ही नहीं करनी है, ये गलत है, ऐसा मत करें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर में स्ट्रगल नज़र आ रही है, आपकी बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं, और ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग जो हैं वो नई किसी जगह पे गए हैं, नए कुछ मामलात के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो सूरत हाल में अप एंड डाउन कुछ अर्सा रहता है। एडवाइस का कार्ड यहाँ पे जो है वो ओशन का कार्ड है, जो कि हमें एब एंड फ्लो की तरफ भी बताता है। लेकिन मैं इस कार्ड को इन 2 कार्ड्स के साथ जब मिला के पढ़ूँगी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग यकीनन ऐसे हैं जो अक्रॉस द ओशन गए हैं, किसी नए मुल्क में, अपने मुल्क से, अपनी बर्थ प्लेस से हट के किसी दूसरी जगह पे गए हैं, और उस जगह पे जाने का नतीजा ये निकलेगा, आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन क्या है कि शुरू का कुछ अर्सा जो है वो नई जगह होने के हवाले से कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनसर्टन चीज़ें जो हैं वो ज़रूर रहेंगी। आपको ये लगता है कि यूनिवर्स ने शायद आपको उखाड़ के बाहर फेंक दिया है, किसी दूसरी जगह पे फेंक दिया है, हालांकि आपके लिए एक स्पेस जनरेट हुई है ताकि आप अपना होराइज़न और अपना एक्सपोजर जो है उसको ब्रॉडन अप कर सकें। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो छोटी छोटी जो परेशानियां आएँ, छोटी छोटी जो मुश्किलात आएँ, उन पे घबराना नहीं है, हौसले के साथ रहना है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके मुताबिक मोल्ड होती चली जाएंगी, या आप ख़ुद को हालात के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ढालते चले जाएंगे। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम किसी नई जगह पे जाते हैं और शुरू में बहुत ज़्यादा एब्रप्ट किस्म के मामलात होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाज़ा होता चला जाता है, तो हम स्मूथली उन चीज़ों के साथ बहते चले जाते हैं। जैसे पानी के का जब आपको अंदाज़ा हो जाता है तो आप उसके साथ इजीली ऊपर नीचे हो जाते हैं, सर्फ आप आराम से कर लेते हैं, मुश्किल नहीं आती है आपको। तो जितनी भी सूरत हाल है, आप ये बात अपने जहन में रखिएगा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से, और अगर किसी नई जगह पे आप गए हैं, नई किसी सिचुएशन के अंदर आप गए हैं करियर के हवाले से, सो चांसेस आर देयर कि इस महीने में आप अनसर्टन सिचुएशंस को फेस करें, लेकिन यू कैन मैनेज दैट। ऊपर नीचे करके आपसे चीज़ें जो हैं वो अच्छे से हैंडल हो जाएंगी, फ़िक्र मत कीजिएगा। तो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।